स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। आज मैं आपको वर्ब मतलब क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसकी कैटेगरी कितनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए हमारे साथ फोकस करिए ब्लैक बोर्ड पर। वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाइनाइट, फर्स्ट है फाइनाइट, सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब। सो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ द वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. This is finite, this is non-finite. And finite verb is also divided into three categories: auxiliary verb, main verb, linking verb. Auxiliary verb को स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसका मतलब सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया हिंदी में बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया जो जोड़ती है। तो मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स मेन वर्ब में आप देखेंगे जो ट्रांजिटिव होती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और इंट्रांजिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसको हिंदी में अकर्मक क्रिया बोलते हैं और इसको सकर्मक। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, सकर्मक यानी ऑब्जेक्ट के साथ, और अकर्मक जिसमें कर्म न हो अर्थात ऑब्जेक्ट न हो। तो आप देख सकते हैं ही सिंग्स ए सॉन्ग। स्टूडेंट्स यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस सिंग्स वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और यहाँ पे केवल लिखा है ही सिंग्स, वह गाता है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो इसलिए इसमें जो सिंग्स है इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्लियर? अब आइए स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं। ये तीन कैटेगरीज में है। तो फर्स्ट वन है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये आता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ए मतलब ऑक्सिलरी, वी मतलब वर्ब, शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट। सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में स्टूडेंट्स विल, शैल, कैन, मे। अब विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और एक और होता है मस्ट। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ये तीसरी कैटेगरी है। तो इसमें डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को तीन कैटेगरीज में किया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आज मॉडर्न टाइम में इन सबको मॉडल्स भी बोल देते हैं, इन सबको एक साथ। ये जितने भी तीनों कैटेगरीज हैं इनको मॉडल्स बोल देंगे तो भी राइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका यूज आप पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो आइए नॉन फाइनाइट वर्ब में देखते हैं स्टूडेंट। नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री कैटेगरीज: पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड। तो इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब बोलते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के आगे टू आता है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इन्फिनिटिव का, आई हैव कम टू प्ले हियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कम आपका मेन वर्ब है। तो ये भी तो प्ले भी तो वर्ब है, तो इस वर्ब के पहले टू आया है, तो इसलिए ये वर्ब क्या कहलाएगी? इन्फिनिटिव। तो आपने देखा ये इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है टू प्ले, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब थर्ड है जीरंड। जीरंड को भी वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं। और पार्टिसिपल भी तीन कैटेगरीज में है। पार्टिसिपल की तीन कैटेगरीज कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जीरंड पे आते हैं। इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल मैंने दिया, अब मैं आपको जीरंड की तरफ लेके चलता हूं। तो जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये जो वर्ब प्लस आईएनजी का वर्ड आएगा वो यूज्ड होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह। सब्जेक्ट मतलब कर्ता की तरह, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म की तरह, और कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करने वाले शब्द, अर्थात इनको हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जीरंड का। ये देखिए मैंने एरो करके तीन एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आप स्टूडेंट देखेंगे स्विमिंग जो वर्ड है ये पर्टिकुलर ओरिजिनली वर्ब शब्द है स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे जो इज लगा है, इज ये भी वर्ब है। तो जो कॉमन कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में कि वर्ब के पहले आया हुआ जो वर्ड है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ये आप जानते हैं कॉमन कॉन्सेप्ट। तो इस वर्ब के पहले जो ये वर्ड है ये सब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये वर्ब
स्विमिंग शब्द, लेकिन ये काम किस तरह कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, स्विमिंग। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, हम लाइक पसंद करते हैं, ये वर्ब है, तो ये स्विमिंग क्या कहलाएगा, ये स्विमिंग शब्द जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। तो पहले में स्विमिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेकेंड नंबर सेंटेंस में स्विमिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। अब थर्ड नंबर सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, वी सा सम बॉयज, हमने देखा कुछ लड़कों को। स्टूडेंट्स, स्विमिंग इन द पूल को अगर आप एक सेकेंड के लिए थोड़ा बाहर रख दीजिए सेंटेंस को, तो आपका वाक्य बनेगा हमने कुछ लड़कों को देखा। तो अपने आप में ये एक सेंटेंस है छोटा सा, लेकिन अगर हम इसके आगे लिखते हैं वी सा सम बॉयज स्विमिंग इन द पूल, तालाब में तैरते हुए, तो स्विमिंग इन द पूल, ये स्विमिंग लगा देने से ये पूरे सेंटेंस में क्या आ रहा है, कंप्लीटनेस आ रही है, पूर्णता आ रही है, यानी जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो स्विमिंग है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करता हुआ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन एग्जाम्पल आपके जीरंड के हैं और वर्ब प्लस आईएनजी का ये वर्ड है, आप देख सकते हैं। लेकिन पहला स्विमिंग सब्जेक्ट है, दूसरा स्विमिंग ऑब्जेक्ट है और तीसरा स्विमिंग कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर? So now come on the first one topic, participle. Participle also has three category. First one students क्या है, present participle, इसको भी verb plus ing बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं verb plus ing। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि verb plus ing अगर present participle है और verb plus ing भी gerund है, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क साफ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह दिख रहा है, तो ये आपका जीरंड होगा। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो वर्ब प्लस आईएनजी का अलग वर्ड आएगा, वो हमेशा आपको मेन वर्ब की तरह तो काम करेगा, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता हुआ दिखेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल, वी लिसेंड द चिल्ड्रेन, हमने बच्चों को सुनाया इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलर देखें, इंटरेस्ट शब्द क्या है, ये वर्ब है, क्रिया, लेकिन चूंकि स्टोरीज मतलब कहानियां, ये नाउन है, ये नाउन वर्ड है, तो नाउन वर्ड के पहले जो शब्द आता है वो नाउन की विशेषता बताता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ओरिजिनली रूप से इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्ब वाला वर्ड है और एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिख रहा है क्योंकि नाउन के पहले आया है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हुए दिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग शब्द एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर? अब सेकंड आता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स कोई कोई V3 लिखता है, कोई कोई MB3 लिखता है, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स आपने देखा है टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने एग्जांपल लिया है, आई हैव कम, तो ये कम क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो टेंस में आते हैं परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ अलग एग्जांपल लिखा है मैंने, देखिए वी सा, हमने देखा कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स, मतलब कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों को। तो सेवानिवृत्त सैनिकों को, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये रिटायर शब्द ये जो आया है, ये पर्टिकुलर अगर देखें अलग से तो ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन चूंकि सोल्जर शब्द क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले जब ये काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह माना जाएगा, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ओरिजिनली ये वर्ब है थर्ड फॉर्म, लेकिन ये काम किस तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो ये थर्ड फॉर्म ही क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग प्लस V3 आता है। स्टूडेंट्स मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें दो सेंटेंस आते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आप दो सेंटेंस ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा करने के बाद यू कैन गो, आप जा सकते हो। आगे चाहे तो और बोल सकते हैं आप, यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप यहां से जा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, काम पूरा करना, और दूसरा क्या है,
जाना, आपका चले जाना। तो इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होगा और सेम सेंटेंस को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी में स्नान करते हुए मैंने सूर्य भगवान की पूजा की। तो स्नान करते हुए तो कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो कैसे बोलेंगे? बाथिंग इन रिवर गंगा आई वर्शिप्ड द सन गॉड। बाथिंग इन रिवर गंगा आई वर्शिप्ड द सन गॉड। तो यहां बाथिंग शब्द क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूं स्टूडेंट्स। गंगा नदी में स्नान करने के बाद मैंने सूर्य भगवान की पूजा की। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? हैविंग बाथड इन रिवर गंगा, हैविंग बाथड इन रिवर गंगा आई वर्शिप्ड द सन गॉड। तो आप समझ गए होंगे, जब मैंने बाथिंग शब्द बोला पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अब जब मैंने हैविंग बाथड बोला तो आप समझ गए कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वर्ब का जो क्लासिफिकेशन आज मैंने वीडियो ये बनाया आपके लिए, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आपकी स्टडी में। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।